सभी को नमस्कार। मैं एकता पांडे एक बार फिर से एक और नई कविता के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इस बार मैंने जिस कविता का सृजन किया है उसका शीर्षक है मौन की महत्ता। जी हाँ, मौन की महत्ता जीवन में बहुत होती है और इस कविता के माध्यम से मैंने यह समझाने का प्रयास भी किया है। हम सभी जीवन में अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं, उनको एडमायर करते हैं और उनको अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एक रिकॉल की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए होता है कि हमें कोई उन बातों को फिर से याद दिला दे और हम अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नए उत्साह से जी सकें, अपने लक्ष्य की तरफ फिर से एक नए उत्साह से बढ़ सकें। इस कविता को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य यही रहा है कि एक इनर स्ट्रेंथ को जगाने का काम करे ये कविता। सभी मोटिवेट हों, सभी का आत्मविश्वास जागे। जीवन में कोई एक घटना चाहिए होती है, कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराए, या कोई एक चोट चाहिए होती है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराए। सभी के जीवन में ये होता है ना। परिस्थितियोंवश कभी हम अपने आप को कम भी आंक लेते हैं, वो गलत होता है। तो उसी भाव को अलग करने के लिए और इस भाव को जगाने के लिए कि हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, इस कविता को मैंने लिखा है। मैं चाहती हूँ कि सभी इसे सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे सुनकर आप इसे अपनी ज़िंदगी से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे और आई होप कि ये आपको मोटिवेट कर पाए, क्योंकि यदि आपको मोटिवेट कर पाती है तो मेरा लिखना सफल है। तो सुनिएगा, शुरू करती हूँ कविता। चोट लगे जब आत्मसम्मान को, सह रहे हो जब अपमान को, मौन को बनाओ हथियार। मौन को बनाओ हथियार। आहा, गलती न करना यहाँ मौन की ताकत को कम आंकने की। गलती न करना यहाँ मौन की ताकत को कम आंकने की। मौन शक्ति देता है भीतर झांकने की। मौन शक्ति देता है भीतर झांकने की। तुम्हारे मौन से समझेंगे वो कि तुम हार गए। तुम्हारे मौन से समझेंगे वो कि तुम क्षमताओं को धिक्कार गए। बस इस भ्रम में जीने दो, झूठे स्वप्नों को सीने दो। तुम मौन की चिंगारी को तब तक अंगार बना लेना और अपने जीवन को कर्मों का श्रृंगार बना लेना। अपने जीवन को कर्मों का श्रृंगार बना लेना। मौन की पृष्ठभूमि पर कर्मों का युद्ध पोत लगाना। मौन की पृष्ठभूमि पर कर्मों का युद्ध पोत लगाना और जीवन की बगिया को मेहनत से महकाना। जीवन की बगिया को मेहनत से महकाना। शब्दों की इस परिभाषा को तुम अपनाना। इस एक एक शब्द को आधार बनाना। लगेगा वक्त निश्चित ही संवरने में। लगेगा वक्त निश्चित ही संवरने में, पर बिखरे भी तो तुम ज़माने से हो। पर बिखरे भी तो तुम ज़माने से हो। लगेगा वक्त निश्चित ही संवरने में, पर बिखरे भी तो तुम ज़माने से हो। कभी ताने, कभी गाली, तो कभी हंसी ठट्टों की ताली। इन सबको गलाकर कर्म उगाने में कुछ वक्त तो लगेगा नया सूरज उगाने में। कुछ वक्त तो लगेगा नया सूरज उगाने में। किंतु स्मरण रखना, मेहनत के उस तरुवर पर फल ज़रूर लगेगा। मेहनत के उस तरुवर पर फल ज़रूर लगेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, धैर्य धरो, मौन धरो, अधरों पर लगा ताला भीतर संकल्प धरो। स्मरण रहे, स्मरण रहे, संकल्प में विकल्प का स्थान नहीं होता। संकल्प में विकल्प का स्थान नहीं होता और बिना संघर्षों के कोई इंसान
महान नहीं होता। बिना संघर्षों के कोई इंसान महान नहीं होता। आई होप कि आपको ये आपको एक्चुअल में मोटिवेट करे। यदि यह कविता आपको मोटिवेट करती है तो ही आप इसे शेयर कीजिए और तो ही आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।